इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस के अंदर, कुछ चंद वीडियोस के अंदर, जो कि अब आज हम मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी के ऊपर पहुंचे हैं। मैसेंजर आरएनए साइटोसोल के अंदर कितनी देर तक रहता है, डिग्रेड होने से पहले कितनी देर तक रहता है, ये इस बात का तयन करता है कि कितनी प्रोटीन प्रोडक्ट इससे प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए स्टेबल करके जो है ना, हम उससे प्रोटीन प्रोडक्ट्स को बना भी सकते हैं, उसको डिग्रेड करके हम प्रोटीन प्रोडक्ट को कम भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये हमने इस टॉपिक के अंदर आज वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेप है आयरन मेटाबॉलिज्म। इसके लिए आपने याद रखना है कि ट्रांसफर, ये लिपिनकोड बायोकेमिस्ट्री से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आयरन मेटाबॉलिज्म क्या होती है, आयरन मेटाबॉलिज्म के जरिए किस तरह से हम मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इज दिस, ठीक है। एक हमारे पास प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, उसको हम कहते हैं ट्रांसफेरिन। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है, आयरन के साथ बाइंड हो जाती है। अब ये जो ट्रांसफेरिन, इसको बुक में जो है ना TF के नाम से लिखा हुआ है। ट्रांसफेरिन जो है ना, वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाती है। नॉर्मली सेल्स जो होते हैं वो एरिथ्रोब्लास्ट RBCs होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है वो जाके बाइंड होगी आयरन को पकड़ के, और वो सेल के अंदर चली गई और आयरन को सेल को आयरन दे दिया, मुहैया कर दिया। ये ट्रांसफेरिन का काम है। अब इसका जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन बनाता है, उसकी सेवरल सिक्स एक्टिंग आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स यानी IRE, उसके पास क्या होते हैं? 6 एक्टिंग आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनको बुक में लिखा हुआ है IRE, एब्रीविएट किया हुआ है, ठीक है, IRE से। अब सिस एक्टिंग से मुराद ये होता है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ आके बाइंड हो सकते हैं, या इनके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके IRE जो है, इसके पास शॉर्ट लूप स्ट्रक्चर होता है। इसका जो शॉर्ट लूप स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास बाउंड हो सकता है ट्रांस एक्टिंग आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन से। वो किससे बाइंड हो सकता है? ट्रांस एक्टिंग, क्योंकि सिस एक्टिंग है तो ये बाइंड किससे हो सकता है? ट्रांस एक्टिंग आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन से। यानी सिस एक्टिंग सिस एक्टिंग आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं, इसके पास एक लूप स्ट्रक्चर होता है जो कि बाउंड हो सकते हैं ट्रांस एक्टिंग आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स IRP से। जब आयरन कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो होगी तो IRP जो है ना, वो हमारे पास आके बाइंड हो जाएगा IRE से। IRP IRE से जाके बाइंड हो जाएगा, वो मैसेंजर आरएनए को स्टेबल कर देगा, ताकि ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस होती रहे, प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहे। यानी जब ये आके बाइंड होगा सिस एक्टिंग के, तो ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, होती रहेगी, ठीक है। अब होता क्या है, जब इंट्रासेलुलर लेवल हाई हो जाता है तो ये IRP डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव हो जाता है तो इसकी लैक की वजह से जो ट्रांसफर आने की सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। इसका उलट हमने पढ़ना है फेरेटिन की फॉर्म में। फेरेटिन वो प्रोटीन होती है जो इंट्रासेलुलर होती है, जो आयरन को स्टोर करती है। अब आयरन का जब लेवल कम है तो आयरन को स्टोर थोड़ी करना है, तो जब इसका जो मैसेंजर आरएनए है, आयरन के लेवल लो होने पर जो है ना, वो क्या करता है, उसका यूज़ नहीं होता, कम फेरेटिन बनती है। यानी जो फेरेटिन है, अभी हमने ट्रांसफेरिन को पढ़ा, जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, सेल को आयरन दे रही है। फेरेटिन जो एक्सेस आयरन है उसे स्टोर कर रही है। जब आयरन का लेवल कम है तो फेरेटिन का जो मैसेंजर आयरन है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि फेरेटिन कम से कम बने। तो हमने क्या करना है कि IRP जो है ना, वो IRE के साथ बाइंड होगा, IRE के साथ बाइंड होगा IRP, और वो यूज़ ऑफ फेरेटिन को रोक देगा, यूज़ ऑफ मैसेंजर आरएनए को रोक देगा, जो फेरेटिन बनाती है, तो कम फेरेटिन बनेगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर जब IRP IRE से बाइंड होगा तो यूज़ मैसेंजर आरएनए कम होने की वजह से फेरेटिन कम बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप जो है रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का, वो है RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस भी जीन साइलेंसिंग का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें हम डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन करते हैं मैसेंजर आरएनए की। कैसे? या तो हम ट्रांसलेशन को कम कर देंगे, या फिर उसकी डिग्रेडेशन मैसेंजर आरएनए के बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कम हो जाएगी। RNA इंटरफेरेंस क्यों करते हैं हम? जाहिर सी बात है, जब हमने जीन के कुछ प्रोसेस को, जीन के कुछ पोर्शन को जब हमने साइलेंस करना हो, तो हम नहीं चाहते कि इससे प्रोटीन बने, तो हम RNA इंटरफेरेंस का प्रोसेस करते हैं। बुक के अंदर एक बहुत अच्छे से डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, जो कि होता है शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए, जिसको हम माइक्रो आरएनए जिससे हम बनता है, ठीक है, इससे बनता है माइक्रो आरएनए, ठीक है। इस जो रो चार्ट से इससे आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो वही बता रही हूँ कि जो प्राइमरी माइक्रो आरएनए होता है ना, प्राइमरी माइक्रो आरएनए, उस पर ड्रोशा एंड डाइसर एक्ट करते हैं, जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। एंडोन्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड्स को फ्रॉम विद इन द न्यूक्लिक एसिड्स क्लीव करते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियस होते हैं एट द एंड्स पे एक्ट करते हैं, एंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं फ्रॉम विद इन द न्यूक्लिक एसिड्स एक्ट करते हैं। अब ये डाइसर एक्ट करेगा तो प्री माइक्रो आरएनए बनेगा, और डाइसर एक्ट कर ड्रोशा से, और डाइसर एक्ट करेगा तो माइक्रो आरएनए बनेगा।
माइक्रो आरएनए जो होता है वो शॉर्ट 22 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, नॉन कोडिंग आरएनए होता है। अब जो माइक्रो आरएनए बनता है ना, इसका जो एक स्ट्रैंड होता है उसको कहते हैं गाइड स्ट्रैंड। का जो गाइड स्ट्रैंड होता है वो एंटी सेंस और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, मतलब एंटी सेंस सिंगल स्ट्रैंड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड माइक्रो आरएनए का एक गाइड स्ट्रैंड हमने लेना है और उसको हमने एसोसिएट कर देना है रिस्क से। रिस्क क्या है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कम्प्लेक्स। इसके साथ ही क्या करेगा? एसोसिएट होगा और ये टारगेट मैसेंजर आरएनए के साथ जाके हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिसकी इसने डिग्रेडेशन करवानी है। जब ये गाइड स्ट्रैंड रिस्क के साथ एसोसिएट होगा और फिर ये दोनों मिलकर टारगेट मैसेंजर आरएनए के पास जाएंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन या तो कम हो जाएगी या फिर मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन हो जाएगी एक्सोन्यूक्लियस की मदद से, विच इज़ एर्गोनॉइड एंड एगोस्लाइसर। एक्सोन्यूक्लियस अभी बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स के एंड पे जो एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। तो हुआ क्या प्रोसेस? सबसे पहले प्राइमरी माइक्रो आरएनए था, उसके ऊपर एक्ट किया तो प्री माइक्रो आरएनए, फिर माइक्रो आरएनए वो रेस के साथ एसोसिएट हुआ और फिर वो टारगेट मैसेंजर आरएनए के पास गया तो उसकी ट्रांसलेशन कम हो गई या फिर उसकी डिग्रेडेशन हो गई, ठीक है। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास हैं रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।